तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं अतीत के पन्नों पर दर्ज इंटरनेशनल कहानियां। आज 15 जनवरी है। ये तारीख जुड़ी है एक प्लेन क्रैश से। ये प्लेन पंछियों से टकराया, इसमें से लपटें उठी और फिर ये नदी में गिर गया। 155 जिंदगियां कुछ सेकंड्स की मोहताज रह गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस घटना को चमत्कार का नाम मिला? प्लेन में सवार लोगों का क्या हुआ? पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। आज से ठीक 12 साल पहले की बात है। तारीख 15 जनवरी 2009। 12 इसीलिए क्योंकि शूट हो रहा है 2021 में। न्यूयॉर्क का लागवार्डिया एयरपोर्ट दोपहर के 3 बजे थे। कोल्ड वॉर के ज़माने में यूएस एयरफोर्स में फाइटर पायलट रहे अनुभवी कैप्टन चेल्सी सलेनबर्गर अपने प्लेन को तैयार कर रहे थे। उन्हें इससे पहले नॉर्थ कैरोलिना के डगलस एयरपोर्ट ले जाना था और फिर वहाँ से सिएटल। प्री फ्लाइट चेक्स यानी उड़ान से पहले के ज़रूरी मुआयनों के बाद कैप्टन ने ओके कहा। साथ ही पायलट फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स ने भी हामी भर दी। यूएस एयरवेज की फ्लाइट संख्या 1549 यानी 1549 उड़ने के लिए तैयार थी। इसका कॉल साइन था कैक्टस 1549। 150 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर्स के साथ ये फ्लाइट चलने वाली थी। जैसे ही घड़ी ने 3:24 का कांटा छुआ, प्लेन हवा में उड़ गया। प्लेन अपनी गति से ऊंचाई पकड़ रहा था और बस 3 ही मिनट बीते थे कि सब बिगड़ गया। प्लेन बेतरह हिलने लगा। जो विंडो वाली सीट पर बैठे उन्होंने इंजन में आग की लपटें देखी, फिर धुएं का अंबार दिखा। बाद में एक यात्री ने अपना अनुभव बताया। वहां बड़ा डरावना सन्नाटा था। एक खटर खटर की आवाज़ इसको तोड़ती थी, मानो किसी ने वॉशिंग मशीन में स्पोर्ट शूज़ धोने के लिए डाल दिए हों। ऐसा क्यों हुआ था? दरअसल टेक ऑफ के फौरन बाद कनेडियन हंसों का एक झुंड प्लेन के सामने आ गया। इस वक्त प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा था और रफ्तार भी काफ़ी तेज़ थी। इसका रास्ता नहीं बदला जा सकता था और फिर वही हुआ जो होना था। दोनों टकराए और हालात असामान्य हो गए। प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे। फिर भी इसने ऊपर चढ़ना जारी रखा कुछ देर तक। कुछ सेकंड्स बाद प्लेन नीचे आने लगा। 3:28 तक विमान इतना नीचे आ गया था कि खिड़की से ऊंची इमारतों का अंदर खाना दिखने लगा था। प्लेन में मौजूद अधिकतर लोगों की सांसें अधर में थीं, एक को छोड़कर। कैप्टन चेल्सी सलेनबर्गर वो यात्रियों की जान बचाने की हर जुगत में लगे हुए थे। उनका दिमाग कंप्यूटर की भी रफ्तार से तेज चल रहा था। उन्होंने पहले वापस लागवार्डिया जाने की सोची, फिर न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर। उन्हें इजाज़त भी मिल गई इसकी, लेकिन गणनाएं उनके पक्ष में नहीं थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती और एक भी यात्री के बचने का मौका खत्म हो सकता था। अब 2 ही मिनट बचे थे, आर या पार। कैप्टन चेल्सी ने संयम बरतते हुए कहा, हम हडसन पर लैंड करेंगे। कैप्टन चेल्सी के पास उस वक्त तक 40 साल में अर्जित 19,500 घंटों का अनुभव था। वो एविएशन सेफ्टी पर एक एक्सपर्ट माने जाते थे। कई हादसों की जांच में उन्हें बतौर एक्सपर्ट शामिल किया गया था। लेकिन हडसन पर लैंडिंग की बात सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सख्ते में आ गया। दरअसल हडसन कोई एयरपोर्ट या हवाई पट्टी या टर्मिनल नहीं था, ये एक नदी है, न्यूयॉर्क शहर के बीच से बहती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कुछ सेकंड्स तक चुप रहा। उसे लगा कि उसे सुनने में कोई भूल हो गई है। कैप्टन चेल्सी ने तय कर लिया था। कैप्टन ने प्लेन को हडसन की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। 3:31 पर प्लेन नदी के ऊपरी सतह से टकराया। चेल्सी का अनुभव यहां काम आया। प्लेन सिंगल पीस पे नदी में उतर गया। सटीक कोण पर हुई लैंडिंग ने संभावित विस्फोट से भी प्लेन को बचा लिया, लेकिन अभी हादसा पूरी तरह टला नहीं था। अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई। किसी ने एग्जिट खोल दिया था। एग्जिट का जो डोर होता है वो। प्लेन के अंदर जल्दी जल्दी पानी भरने लगा था और इस वजह से प्लेन नदी में डूबने लगा। पैसेंजर्स बाहर निकलकर प्लेन के डैनों पर जमा हो गए, डूबने से बचने की कवायद में। डैने तेल और पानी के मेल से फिसलन भरे हो गए थे। समय तेजी से निकल रहा था। सबसे अच्छी बात यह रही सब में कि कोस्ट गार्ड और जो दूसरी नावें थीं वो बहुत नज़दीक थीं। उन्हें घटनास्थल तक पहुंचने में लगभग 4 मिनट लगे। कुछ लोग नदी में कूद गए थे। पानी का तापमान 4 से 5 डिग्री था, मतलब इतना कि कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया से उनकी मौत हो जाए। इसी को देखते हुए जल्दी में यात्रियों को निकाला गया। 25 मिनट में पूरे प्लेन को खाली करा लिया गया। वैसे एक बात आपको जाननी चाहिए कि कैप्टन सली या सलेनबर्गर वो प्लेन से तब तक बाहर नहीं आ गए जब तक कि आखिरी यात्री बाहर नहीं निकल गया। और उसके बाद उन्होंने 2 बार पूरे प्लेन को चेक किया, उसके बाद वो बाहर आए और इसके कुछ ही मिनट बाद विमान पानी में समा गया।
इस भीषण हादसे में एक भी इंसान की मौत नहीं हुई, सब के सब साबूत जिंदा बचे रहे। कुछ को मामूली चोटें आई, उन्हें इलाज के बाद घर भेजा गया। उस वक्त न्यूयॉर्क के गवर्नर हुआ करते थे डेविड पैटरसन। इस घटना की उन्होंने सटीक व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, हडसन में जो हमने देखा वो चमत्कार था। 15 जनवरी 2009 की तारीख एयरलाइंस इंडस्ट्री के सबसे साहसिक कारनामे के नाम दर्ज हो गई, जिसकी मिसालें आने वाली पीढ़ियों को दी जाती रहेंगी। तारीख का एपिसोड लिखा था दर्पण शाह ने। चलते चलते आपको थोड़ी सी जानकारी हम अपनी तरफ से भी दे देते हैं, बोनस जानकारी। अमेरिका को एविएशन और एविएशन सेफ्टी के मामले में ग्लोबल लीडर माना जाता है। थोड़ी छूट लेकर आप ये कह सकते हो कि लिटरली पूरी दुनिया, चाहे वो किसी भी खेमे की हो, एविएशन सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर अमेरिका के दिखाए रास्ते पर ही चलती है। अब अमेरिका की ये साख कैसे बनी, ये आप यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 की हडसन लैंडिंग वाले वाकये से भी समझ सकते हैं। कैप्टन चेल्सी सलेनबर्गर और फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स को हीरो माना गया। बावजूद इसके इस हादसे को लेकर एक औपचारिक जांच बैठी। 18 महीने लगाकर यह देखा गया कि दोनों पायलट्स ने यात्रियों के हित में सही फैसले लिए या नहीं लिए। जो भी उन्होंने क्या किया, उसकी वजह क्या थी, ताकि किसी तरह की प्रैक्टिस में अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो तो वो किया जाए, ताकि आइंदा ऐसे असाधारण परिस्थितियों में किसी कैप्टन को नदी पर प्लेन उतारने पर मजबूर न होना पड़े। और अगर ऐसा हो भी तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो जिनसे जान और माल का नुकसान कम हो। ये सब हुआ, तब जाकर मामला क्लोज हुआ। अगर आप इस घटना को विस्तार से समझना चाहते हैं तो एक फिल्म है सली टॉम हैंक्स हैं इसमें और वो कैप्टन चेल्सी सलेनबर्गर की भूमिका में हैं। वैसे इस फिल्म में कहानी को थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दिया गया था, इसकी शिकायत लोग करते हैं। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।